तो हेलो गाइस, सैम्पाई फाइनली बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 11 द फाइनल पीस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में टीम जेड टीम वीक के सीरीज ऑफ अटैक्स को रोकने में कामयाब हो जाती है और अब बॉल था ईसाई के पास में। तो इनका लास्ट चांस था इस मैच को जीतने का और इसागी भी कुनिगामी बच्चीरा और चिरी की वजह से एक गोल को स्मेल कर पा रहा था। तो पास था बच्चीरा को और बाद में चिरी को, ताकि वो बॉल को मूव करा सके। एज अगर बॉल एनिमी के पास चले जाता तो इस मैच को हार जाते और वो चिगरी को एज अ बेट यूज़ करता है ताकि मैक्सिमम डिफेंडर्स उसके रास्ते से हट जाए। और सब कुछ वैसा ही जा रहा था जैसे इमेजिन किया था और वो पूरी फील्ड को कंट्रोल कर रहा था। और दूसरी ओर हम कौन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि कौन उनकी मदद कभी करना नहीं चाहता और उस टाइम पे उसकी बॉडी अपने आप मूव की थी। एज उस मोमेंट पे उसे लगा था कि जितने ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट था। और जिस प्रकार से टीम जेड अभी खेल रही थी उसने उस सॉकर पे हमेशा बिलीव किया है और अब वो भी उन्हें चीयर कर रहा था। और उधर इसागी बॉल पास तक कुनिगामी को, लेकिन ज़ेलेस्तु वहाँ पे पहुँच के इसे डाइवर्ट करता है। बट राइची किस तरह इस बॉल को रोक के पास करता बच्चीरा को। और अब कुनिगामी और राइची पास को मांग रहे थे, लेकिन टीम वी के प्लेयर्स उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे आ गए थे। और इसागी अपने वेपन स्पेशल अवेयरनेस की मदद से उस प्लेस को प्रोटेक्ट कर सकता है जहाँ पे कोई डिफेंडर नहीं थे और जहाँ से वो गोल कर सकता है। और बच्चीरा भी ईसाई पे ट्रस्ट करके उसे बॉल पास करता है। और अब ईसाई को बस बॉल को शूट करना था, लेकिन नागी वहाँ पे पहुँच जाता है और जिस गोल को वो स्मेल कर रहा था अब वो डिसअपियर हो गया था। और नागी उसे वहाँ रोकने के लिए आया था। एज उसके अकॉर्डिंग सबसे डेंजरस प्लेयर अभी फील्ड पे बस इसागी था और अभी इसागी समझ नहीं पा रहा था उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि नागी की वजह से वो बॉल को नॉर्मल लेके शूट नहीं कर सकता। तो उसे कुछ अब नॉर्मल करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ उसके लिए पॉसिबल नहीं थी। और अब ना तो वो फ्यूचर देख पा रहा था और ना ही वो गोल को स्मेल कर पा रहा था, लेकिन स्टिल वो हारना नहीं चाहता और ना ही वो बॉल को पास करना चाहता। एज वो चाहता अपने गोल की मदद से इस गेम को जीतना। तो उस पे बच्चीरा उसे क्या था अपने गोल को रिमेंबर करने को, और ये सुन के उसका माइंड क्लियर हो जाता है। एज अभी तक वो अपने बॉल कंट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था और इसी टाइम वेस्ट करने के चक्कर में वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था और ये चीज़ हमेशा से ही उसे हिंडर करती है, जिसकी वजह से वो गोल नहीं कर पाता और ना ही उसके पास कोई स्पीड थी और ना ही कोई टेक्निक थी। बस एक रीज़न की वजह से वो ब्लू लॉक में था और यही रीज़न उसका फाइनल पीस था गोल स्कोर करने के लिए, और ये था उसका डायरेक्ट शूट। और इसी डायरेक्ट शूट की मदद से वो गोल स्कोर कर लेता, जिस पे वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। बस उसी मोमेंट पे इसागी भी अवेकन हो जाता और उसके गोल की मदद से टीम जेड इस मैच को जीत जाती है। और इस मैच के दौरान नागी भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट था गोल स्कोर करने के लिए और उसे पता लग गया था कि एक सीरियस फाइट में हारने पे कैसा फील होता है। और इसके बाद कौन भी टीम जेड को ज्वाइन करता है और बिल्डिंग 5 के सही मैच ख़त्म हो गए थे। तो फर्स्ट प्लेस पे टीम वी थी और सेकंड पे टीम जेड, और उनके सभी प्लेयर्स सेकंड सिलेक्शन में एडवांस कर रहे थे और बाकी बची टीम वहां से एलिमिनेट हो गई थी। बट उनके टॉप स्कोरर जो कि वानिया जुइची, निको जिकी और बारवे शोए भी एडवांस करने वाले थे। तो बिल्डिंग 5 से टोटल 25 प्लेयर्स एडवांस कर रहे थे। तो टीम जेड सरवाइव कर चुकी थी और इसी चीज़ को वो सेलिब्रेट करने वाले थे। और दूसरी इसागी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल था, एज उसकी मदद से ही
वो गोल को स्कोर कर पाया था और उसी मैच में वो अपने वेपन को सही से समझ पाया था। एज पहले जब भी वेपन को यूज़ करता है उसे एक एडवांटेज मिलती है, लेकिन जब वो सोचता है बॉल कंट्रोल के बारे में, इस टाइम वेस्ट की वजह से वो एडवांटेज ख़त्म हो जाती है। और तभी उसने रियलाइज़ किया था कि जितने भी गोल उसने स्कोर किए थे वो सभी डायरेक्ट शूट थे और उसी को उसने कन्वर्ट किया था एक फार्मूला में, और यहीं से उसकी ट्रू बिगनिंग शुरू होती है और वो भी एक ईगोइस्ट बनना शुरू कर चुका था। और तभी तक उन प्लेयर्स को जो वहाँ से एलिमिनेट हो गए थे और उनका फ्यूचर अब पूरा ख़त्म हो गया था। लेकिन तभी निको वहाँ पे आता है जो कि सरवाइव किया था एज टीम वाई का टॉप स्कोरर, और वो थैंकफुल था ईसाई के लिए एज जिस मैच में वो हारे थे उसमें इसागी ने लास्ट में गोल किया था और उसके गोल की वजह से ही निको अपने आप को अवेकन कर गया था। क्योंकि इससे पहले निको अपने आप को रिस्ट्रेन करके बस दूसरों को बॉल पास करता था, बट अब उसने अपने स्टाइल को चेंज कर लिया था और खुद से शूट लेना स्टार्ट कर लिया था। और ये चीज़ पॉसिबल हो पाई थी ईसाई के गोल की वजह से, और इसी वजह से वो ब्लॉक में सरवाइव कर पाया था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में ये केस नहीं होगा और वो उसके फ्यूचर में हरा देगा। और अब ईसाई के पास एक और राइवल बढ़ गया था, लेकिन इसागी इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ था। चाहे उसकी गोल की वजह से बहुत ज़्यादा लोग एलिमिनेट होके अपने करियर को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने करियर को एलिवेट किया था और अब खुद फ्यूचर में ज़्यादा मैच जीतना चाहता है। और इसके बाद जब बेचारे वापस चाहते हैं वहाँ पे सभी प्लेयर्स ऑलरेडी सोच चुके थे और नेक्स्ट मॉर्निंग ईगो उन्हें क्या था फिजिकल कंडीशनिंग करने के लिए, और इस टाइम इंटरवल में वो बॉल को टच नहीं कर सकते जिस पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स खुश नहीं थे। बट ये के अकॉर्डिंग बिल्डिंग 5 बहुत ज़्यादा लो में थी, तो वहाँ पे सरवाइव करने पे उन्हें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और उन्हें बस अभी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए और तब तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जब तक उन्हें रुकने को ना कह दें। एज टॉप बिल्डिंग के प्लेयर्स थे उन्हें फर्स्ट सिलेक्शन से एग्जाम्प्ट किया गया था और वो अभी कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे, और जब तक ये ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो जाती उन लोगों को उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके बाद टीम जेड अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली थी और 10 दिन के बाद फाइनली फर्स्ट सिलेक्शन ख़त्म हो जाता और टीम जेड के प्लेयर्स बिल्कुल तैयार थे हाई रैंक प्लेयर से फाइट करने के लिए, और वो उन लोगों को बीट करना चाहते थे। और सेकंड सिलेक्शन शुरू होने वाली थी और वो फेस ऑफ करने वाले थे हाई रैंकिंग प्लेयर से, और इसे डरने के बजाय वो इससे एक्साइटेड हो रहे थे। और इसागी भी अपने स्किल्स को टेस्ट करना चाहता, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं उन्हें कोई भी हाई रैंक प्लेयर्स नहीं दिखता, लेकिन जो प्लेयर एलिमिनेट हो गए थे वो उन्हें दिखाई देते हैं। और इस पे उन्हें ईगो बताता है कि ब्लू लॉक में बिल्डिंग 5 के अलावा कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो अभी तक हो रहा था उन सब ने ये चीज़ बिलीव की थी कि वो बिल्कुल बॉटम पे थे, जिसकी वजह से फर्स्ट सिलेक्शन में उन्हें बहुत ज़्यादा डेस्परेशन के साथ फाइट की थी, और इसीलिए ये सब कुछ किया गया था ताकि उनके हाफ प्लेट कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करके उनके अंदर हंगर क्रिएट कर सके वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनने की। बट मैक्सिमम प्लेयर्स इस पे खुश नहीं थे, तो ईगो उन्हें नोआ लो एग्जाम्पल देता जो कि वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर था। तो वो एक स्लम में बड़ा हुआ था जहाँ बस पॉवर्टी और क्राइम थी और बस सॉकर ही उसकी फेट को चेंज कर सकता, और बस यही उसका एक ऑप्शन था। और जितने वर्ल्ड के बड़े बड़े स्ट्राइकर थे उन सब के साथ भी ऐसे ही पास्ट एक्सपीरियंस थे, बट वो लोग जापान में पैदा हुए थे जहाँ पे हारने पे उनकी लाइफ इफेक्ट नहीं होती, तो उन टॉप प्लेयर्स के हंगर के लेवल को नहीं जान सकते, और इसीलिए ब्लू लॉक एग्जिस्ट करता उनके अंदर हंगर क्रिएट करने के लिए। और अभी वहाँ पे वो आए थे हाई रैंक प्लेयर से फाइट करके उनसे जीतने के लिए, और यही चीज़ उनकी हंगर थी जो कि फ्यूचर में ईगो में ट्रांसफॉर्म होके उनके वर्ल्ड को चेंज कर देगी। और इसके बाद ईगो फाइनली सेकेंड सिलेक्शन को
ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सिलेक्शन में उन्हें पता चला था कि स्ट्राइकर बनने का मतलब क्या था और वो ज़ीरो को वन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड सिलेक्शन में उसे इस वन को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेकंड सिलेक्शन में 5 स्टेज थी और एक स्टेज क्लियर करके ही वो नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। और जो प्लेयर्स सेकंड सिलेक्शन को क्लियर करेंगे वो एक ट्रेनिंग कैंप में जा सकते हैं जहां पे वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर पार्ट लेंगे जिन्हें ईगो ने खुद वहां पे बुलाया था और उन्हें क्या था एक एक करके गेट से पास करने को। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि सेकेंड सिलेक्शन टीम कंपटीशन ना हो के सिंगल बंदे कंपटीशन था और जो प्लेयर्स अपने लक पे या अपने टीममेट की वजह से क्वालिफाई किए थे सबसे पहले वही इस चीज़ से एलिमिनेट हो गए और बस ट्रू ईगोइस्ट टीम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। और इस चीज़ से सभी लोग हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक प्लेयर हितोशी रिन सबसे पहले गेट क्रॉस करता है और उसके बॉल कंट्रोल को देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक में थे। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि उस तरह मॉन्स्टर्स ब्लॉक में भर के रखे थे, लेकिन टीम जेड भी पिछले मैच के बाद से अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी। तो डिसाइड करते हैं सेकंड सेट के एंड में आपस में मिलने का, आज वो सभी बनना चाहते हैं वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर। तो टीम जेड से सबसे पहले इस आगे जाता है और उन सबके लिए थैंकफुल था क्योंकि उनकी वजह से ही वो वहाँ तक पहुँच पाया था। लेकिन अब वो सब कुछ अकेले करना पड़ेगा और वो इस चीज़ से एक्साइटेड और साथ में कॉन्फिडेंट भी था और वो ब्लू लॉक में अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एज हम देखते हैं हितोशी रिन को जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा कैरेक्टर होने वाला है और साथ में इसागी अपने वेपन को समझ पाया था और नागी भी पहली बार गोल के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था और साथ में ब्लू लॉक में बिल्डिंग 5 एग्जिस्ट करती है और उनके अलावा कोई भी वहाँ पे प्लेयर्स नहीं थे। और साथ में हम देखते हैं हितोशी साई को जिसे हम पहले भी देख चुके हैं और वो भाई है हितोशी रिन का और इन दोनों की फ्यूड को हम फ्यूचर में देखेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही है, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सैनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।